नमस्कार दोस्तों। अगर आप रजिस्ट्री करवाने जा रहे हैं तो आपको ये रजिस्ट्री का जो नया नियम है वो समझ लेना चाहिए। अगर आप रजिस्ट्री करवाने जा रहे हैं, करवा चुके, तो ये वीडियो बेहद महत्वपूर्ण है। साथियों, एक नियम जो है, एक मैंने अभी एक न्यूज़ देखा कि अब संपत्ति रजिस्ट्री के लिए रजिस्ट्री ऑफिस से मिलेगा छुटकारा। अब आप सोच रहे होंगे चलिए रजिस्ट्री ऑफिस से छुटकारा मिल जाएगा तो रिश्वत वगैरह जो ये भी बंद हो जाएगी और जो है पारदर्शिता हो जाएगी, लोगों को परेशान नहीं होना पड़ेगा। अब मैंने नीचे देखा क्या लिखा है यहाँ पे, लखनऊ विशेष संवाददाता, राज्य सरकार ने आवास विकास परिषद, ठीक है, समेत विकास प्राधिकरणों की संपत्तियों की डिजिटल रजिस्ट्री कराने की सुविधा दे दी है। ऐसी रजिस्ट्रियां अब विकास प्राधिकरण और आवास विकास परिषद में ही हो जाएंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला हुआ। भाई, तो इसमें क्या नया कर दिया गया है? पहले व्यक्ति, जैसे मान लीजिए, पहले आपको पता होगा, अगर कोई आपसे पूछ ले कि रजिस्ट्री कहाँ होगी तो आपको पता है कि रजिस्ट्री ऑफिस में होगी। कोई भी प्रॉपर्टी हो, चाहे वसीयत हो, चाहे बिल हो, कुछ भी हो, रजिस्ट्री ऑफिस में होगी। अब बेचारा रजिस्ट्री ऑफिस में जाएगा, पता चलेगा कि नहीं, इस संपत्ति की रजिस्ट्री तो है वो विकास प्राधिकरण के यहाँ होगी, इस संपत्ति की रजिस्ट्री तो जो है आवास विकास परिषद के यहाँ होगी। तो भाई ये तो अब रजिस्ट्री ऑफिस ही नहीं बल्कि तीन तीन दफ्तरों में और चक्कर काटना पड़ेगा। मैं साथियों आपको एक चीज बता दूं, मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है लोग किस प्रकार पीड़ित रहते हैं। सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, यदि आप जमीन खरीदने जा रहे हैं तो वहां पे तमाम धोखाधड़ी हो रही है साथियों। तमाम मेरे पास फोन कॉल्स आते हैं कि सर मैंने जमीन खरीदी थी, पता चला उस पर डबल रजिस्ट्री निकल आई, लेकिन पूरा स्टाम्प लग गया, मैं बर्बाद हो गया। मैंने जमीन खरीदी थी, अब वहां पे लेखपाल कानून को परेशान कर रहे हैं, वो कह रहे हैं ये तो सरकारी जमीन है। हमने जमीन खरीदी थी, 10 साल हो चुके, कोई दिक्कत नहीं, अब जो है खतौनी में आदेश हो गया कि ये जो जमीन है राज्य सरकार को नेत की जाती है। और मेरी बात अगर मत मानिए आप, तो आप देखिए लखनऊ में अकबर नगर है भाई, ये इतने मकान बन गए, इतनी रजिस्ट्रियां हुई, किसी ने क्यों नहीं रोका। चाहे बुलंदशहर हो, या कई बार आपको पता, कई बार मेरे पास फोन आता है कि सर मेरी जमीन बिल्कुल सही थी, लेकिन जो विकास प्राधिकरण था या नगर निगम था, वो अथॉरिटी आई और उन्होंने बुलडोजर चला दिया प्लॉट पे कि ये गलत निर्माण हो रहा है। तो सरकार को अगर करने की जरूरत है तो ये करने की जरूरत है भाई कि अगर कोई बंदा जमीन खरीद रहा है, सरकार को लाखों रुपए स्टाम्प देता है, उसमें 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 10 लाख की जमीन खरीद रहा है तो 1 लाख रुपए सरकार को जाता है। तो जब कोई बंदा रजिस्ट्री खरीद रहा है, कोई जमीन खरीद रहा है, तो भाई उसे नॉलेज नहीं होती है, ठीक है, उसे यही नहीं पता कि जमीन सरकारी है, ये कैसे चेक करें, कहीं जमीन ग्राम सभा की नहीं, आरक्षित जमीन, तो उसे पता ही नहीं होता है, ठीक है। और बेचारा तहसील दफ्तर के चक्कर काटता है, रजिस्ट्री ऑफिस के चक्कर काटता है, कलेक्ट्रेट के चक्कर काटता है, एडवोकेट के चक्कर काटता है। और कई बार मुझे भी फोन कॉल्स आते हैं कि सर आप चेक कर दीजिए, हम भी चेक कर देते हैं भाई डॉक्यूमेंट्स कि आपकी जमीन सरकारी तो नहीं है, या मान लीजिए खतौनी में कोई विवाद तो नहीं है, कोई केस तो नहीं चल रहा, डबल रजिस्ट्री तो नहीं, हम भी चेक करते हैं। तो अगर सरकार को करने की जरूरत है तो भाई आप ये करिए कि जो बंदा रजिस्ट्री करवाने जा रहा है, आप रजिस्ट्री दफ्तर में ऐसी सुविधा लाइए। हालांकि सरकार कुछ भी कर सकती है, सरकार के लिए कोई इम्पॉसिबल नहीं, कि अगर आप कोई गाटा संख्या 336 में कोई प्लॉट खरीदना चाहते हो तो उसकी सारी चीजें, जैसे मान लीजिए कहीं वो डबल रजिस्ट्री तो नहीं, उस पर कोई केस तो नहीं चल रहा सिविल में या रेवेन्यू कोर्ट में, या मान लीजिए सरकारी जमीन तो नहीं है, आरक्षित जमीन तो नहीं, या तालाब की जमीन तो नहीं, या मान लीजिए इसमें जो है विकास प्राधिकरण परेशान तो नहीं करेगा, ये अवैध निर्माण तो नहीं होगा, ठीक है, या मान लीजिए जो प्रॉपर्टी डीलर प्रॉपर्टी कॉलोनियों का डेवलपमेंट कर रहे हैं, ठीक है, वो सही डीलर है कि नहीं है। आप एक ऐसी सुविधा क्यों नहीं करते? चाहे आप ग्राहकों से 10,000 रुपए एक्स्ट्रा ले लीजिए कि ये जो है मैं क्लियर करके दूंगा, को कम से कम जो ग्राहक जो है, जो भी मान लीजिए जनता है, वो जमीन खरीदने जा रही है तो 10,000 आपको पे करेगी, स्टाम्प भी पे करेगी, तो कम से कम उसका ये तो है कि मैंने 10,000 पे कर दिया, तो अब मैंने जिंदगी की कमाई इस जमीन में लगाई है, तो अब मुझे कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो कम से कम ये तो कर सकते हो, कम से कम आप ये तो कर सकते हो कि एक कोई ऐसी साइट चलाइए आप जहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर दे किसी प्लॉट, जैसे मान लीजिए मैं कोई प्लॉट खरीदने जा रहा हूँ किसी कॉलोनी में, प्लॉट संख्या मैंने डाली, मुझे सब चीज पता करनी है कि इस पे कोई विवाद तो नहीं, मुझे कोई परेशानी तो नहीं होगी। तो आप चाहे कितनी भी फीस कर दो, लेकिन वहां पे क्लियर करके दीजिए, एक सर्टिफिकेट जारी करिए कि हाँ इस जमीन पे किसी प्रकार का विवाद नहीं, आप खरीद लो, आप मुझे स्टाम्प पे कर दीजिए, ठीक है। तो कम से कम उसका हित तो संरक्षित है, कम से कम उसकी जिंदगी भर की कमाई तो सही है, तो इससे जनता को लाभ मिलेगा। अब हो क्या रहा है, आप लाखों रुपए का स्टाम्प ले रहे हो, फिर बेचारा वो जाता है कब्जा करने, कब्जे वहां पे विवाद हो रहा है, आप लाखों रुपए का स्टाम्प ले रहे हो, आपके अधिकारी बुलडोजर चला रहे हैं, आप लाखों रुपए का स्टाम्प ले रहे हो, उसके बाद कोर्ट कचहरी में मान लीजिए वो केस पेंडिंग हो जाते हैं।
तो कहीं ना कहीं इससे जनता का नुकसान है। मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी को जो लोग पीड़ित हैं उनकी जानकारी नहीं, और इसमें उसकी गलती नहीं। मान लीजिए, अब मान लीजिए मैं तहसील स्तर, मान लीजिए मैं एडवोकेट हूँ, कई लोगों की मुझसे समस्याएं आती, तो मुझे जानकारी है कि लोग कहाँ कहाँ पीड़ित हैं। तो ऐसे लोगों की राय लेनी चाहिए। भाई आपके ऑफिसर पता नहीं किस बेसिस पे कानून बनाते, पता नहीं किस बेसिस। आज अगर देखा जाए तो रेवेन्यू जो राजस्व न्यायालय है तहसील स्तर पर इतनी भ्रष्टाचारी है कि कोई भी बिना पैसे दिए मुकदमे की सुनवाई नहीं होती है, कोई भी ऑर्डर होता ही नहीं है। चाहे दाखिल खारिज का हो, चाहे मान लीजिए वसीयत का जुड़ा हो, चाहे बंटवारा का हो, कुरा का हो, मेड़बंदी का हो, ठीक है, धारा 134 बेदखली का हो, या मान लीजिए वहां पे घोषणात्मक बाद के लिए हो, कोई भी एक ऑर्डर जो है वो एसडीएम तहसीलदार बिना रिश्वत लिए नहीं कर रहे हैं। अगर कोई कानून बनाना है तो आप इस पर बनाइए। दूसरी बात साथियों, मैं आपको कहूंगा कि यदि आप कोई भी लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं मेरे द्वारा, तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। व्हाट्सएप पे मैसेज करके कॉल बुक करा के आप लीगल एडवाइस ले सकते हैं।